फर्रुख अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन। सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलिल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्शदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई मोहतरम मदर हाशमी साहब, हज़रत हाशमी साहब और उनके अहले खाना की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। कबूलियत की लम्हात हैं, चूँकि मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए मिलकर दुआ मांगी। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमा। तवज्जो है, सारे वो आबा बैठेंगे जिनके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है। और मैं अक्सर दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह वो सांस ही न दे जिसमें अली की मोहब्बत न हो। जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है वो जरूर बोलेगा अच्छा। मैंने कहा अल्लाह वो सांस ही न दे जिसमें अली की मोहब्बत न हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जहाँ गाजी का अलम ना हो। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे। और अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो इनकी खौफदार ना बन। थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देना है अपने। मेरे और आपके छठे मौला से साहिल ने पूछा था, मौला आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों है? सलाम बगैर मैंने तमीज़ की बात शुरू की। आपने फरमाया फातिमा का मतलब है कता करने वाली, फातिमा का मतलब है छुड़ाने वाली। और मेरी दादी अज़ल से अपने शियों को जहन्नुम की आग से छुड़ा चुकी है। कायनात जिसके सदके में बनाई उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। बड़ी जल्दी जिसके सदके में कायनात बनाई, एक शब जो दुनिया में मशहूर हुई शब मेराज के नाम से, अपने महबूब को अर्श पे बुलाया कि मेरा महबूब मैंने कायनात तेरे सदके में बनाई है, बहुत शुक्रिया। मेरा जी चाहता है कि आज मैं तुझे कोई तोहफा दूं। आप जानते हैं ना, मुझे इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत आपके खिदमत में पेश करना है। पढ़े लिखे साहिबान बैठे हैं। फरमाया मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूं। पालने वाले कायनात मेरी मोहब्बत में मजा डाली तो अब तोहफे की क्या जरूरत है? फरमाया नहीं, तोहफा देना जरूरी है। अब चूंकि तौसा शरीफ में इल्मी और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब बैठे हैं, मैं इसलिए ये जुमला कहना चाहता हूँ। रसूल ने फरमाया सरकार पालने वाले वो तोहफा क्या है? फरमाया इतना कीमती तोहफा है कि देने वाला भी मुतमईन होगा, हाँ
जिसे बात समझ में आई है वो ज़रूर बोलेगा, जिसे बात समझ में आई है वो ज़रूर बोलेगा। फिर मैं देने वाला भी मुतमईन होगा और जिसे तोहफा दे रहा हूँ वो भी मुतमईन होगा। परवरदिगार है क्या तोहफा? हाशिम साहब बगैर तमहीद के, शाम का वक्त है, जो बोल सकता है वो ज़रूर बोलेगा। कपालने वाले वो तोहफा है क्या? फरमाए कायनात से कीमती तोहफा है। परवरदिगार कितना कीमती तोहफा है? कहा बस मैं जो कह रहा हूँ कि कीमती है तो फिर वो पूरी कायनात से कीमती है। अब रसूल का तजस्सुस बढ़ा का परवरदिगार वो तोहफा है क्या? आवाज़ कुदरत आई, मेरा महबूब मैंने कायनात तेरे सदके में बनाई, तेरे कायनात सदके में बनाने के बाद मैंने पूरी कायनात में निगाह डाली, बतूल से कीमती तोहफा ही कोई नहीं। आया वो हाथ सलामत रहे कि जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। मौला आपको आबाद और शाद रखे। घबराए हुए तो नहीं अब साहिब, इतने अच्छा सुनने वाले बैठे हैं। फरमाया सैयदा से कीमती और अफजल तोहफा। आप जानते हैं कि मैं मुक़द्दरात इस्मत का नाम भी लूँ तो साथ सलामुल्लाह अलैहा या उनके लक़ब के साथ। अब बात समझिएगा। फरमाया मैं तुझे तोहफा, सैयदा बतौरे तोहफा दी। तोहफा है क्या जानते? मैं तौसा शरीफ आया, हाशमी साहब मुझे मिले, मदर भाई के घर आए। इन्होंने कहा जैसा मैंने ना आपके लिए एक अंगूठी बतौरे तोहफा बनाई, इसी तरह बात समझेंगे तो लुत्फ आएगा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह दीजिए। अब इन्होंने मुझे अंगूठी इनायत की। हुजूर अंगूठी वसूल करने के 2 तरीके। पहला तरीका कि मैंने बैठे बैठे हाथ बढ़ाया, इन्होंने अंगूठी दे दी। जब मैंने ये तरीका इख्तियार किया तो 2-4 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने कहा वैसे खतीब है, तोहफे की अहमियत का इल्म नहीं। उन्होंने इतनी मोहब्बत से तोहफा दिया और इन्होंने कितनी बेरुखी से तोहफा वसूल कर लिया। एक तो है हालत ये, और दूसरी किस्म क्या है, जैसे इन्होंने कहा जी मैंने अंगूठी बतौर तोहफा ली, मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, मुझे खबर नहीं शाम के इस पहर में कौन कितना बोलेगा, सारा दिन से मजलिस जारी है, अगर जुमला मैंने समझा दिया तो थकावट उतर जाएगी। अब जैसे कहा ना कि तोहफा, मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ आगे बढ़ाए, इन्होंने मुझे तोहफा दिया, मैंने आंखों से लगाया, मैंने तोहफे को पहना और मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पर आ गया। पास बैठने वालों ने कहा देखा हम नहीं कहते थे जैदी साहब जितने अच्छे खतीब हैं उतने अच्छे इंसान हैं। देखिए इन्होंने तोहफे की कितनी कदर की। ये जानते थे कि जब तोहफा दिया जाए तो एहतरामन खड़े होकर तोहफे को वसूल करना चाहिए। उसूल ही यही है कि तोहफा हमेशा खड़े होकर वसूल किया जाता है। 1400 साल हो गए दुनिया इसी चक्कर में फंसी हुई है। वजह क्या है कि जब भी बतूल आती थी रसूल खड़े क्यों होते? बिस्मिल्लाह मिल के, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अब हालो तो आया, घबराए हुए तो नहीं हम। मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद उन हाथों की खैर करे जो 14 की मदा में बुलंद। आप यकीन कीजिए मौला आपको आबाद रखे। आपने यकीन कीजिएगा कि सारी थकावट मेरी भी उतार दी। बड़ी मेहरबानी कि जब भी सैयदा आती थी तो रसूल खड़े क्यों होते थे? बहुत मेहरबानी, इसलिए खड़े होते थे कि सैयदा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, इसी तरह बोल जाएगा। और तोहफा हमेशा सब बोलो खड़े होकर वसूल किया जाता है। एक शब में अल्लाह ने मुस्तफा को बतूल अता की, दूसरी शब मेराज में बुलाया तो कहा जो बतूल तुझे तोहफे में दी है ना वो मुझे वापस चाहिए। पालने वाले किस लिए? फरमाया अपने वली अली का निकाह बतूल से करना है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब। मौला आपको सलामत रखे। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। फरमाया अब मैंने सैयदा इसलिए लेनी है कि मुझे अपने खानाजात का घर आबाद करना है। ना 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 ना, मुश्किल अल्फाज हैं मगर सारे मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे। पर मैं मुझे अली का घर। उस्ताद कमर जलालवी के 2 मिसरे मैं भी सुनाऊं। वो फरमाते थे मुस्तफ़ा को खाना ज़ादे रब्बे अकबर देख कर, मुर्तज़ा को
खाना ज़ादे रब्बे अकबर देख कर, बयादी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देख कर। हाय 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 हाय। इसी तरह मेरे साथ देखा, बयादी बेटी पैगंबर ने, हुजूर बोलिए, बड़ा घर देखा। अमीर कायनात के साथ, चूंकि मैंने आपको आगे लेकर जाना है, सैयदा का, अब लुत्फ लीजिएगा कि निकाह किससे तय किया? जो वली आजम है। हो किससे रहा है? जो बतूल अजरा है। हाय हाय। बल्कि एक जुमला कह दूं, कह दूं, रसूल ने नहीं फरमाया था कि अगर अली ना होता तो मेरी बेटी सैयदा का कोई कुफ ना होता। हाय 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 हाय। नहीं नहीं, लुत्फ लेंगे, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया अगर अली ना होता तो कोई, बोलो नहीं, सब बोलोगे तो एक, नहीं नहीं, जो अभी तक नहीं बोले, दो चार लोग नहीं बोले, मैं चाहता हूं वो भी बोले, क्योंकि जबान का तो काम है हरकत करना। अब आपकी मर्जी, रोजमर्रा की बातों में हरकत करवाएं या 14 की मदाह में हरकत करवाएं। मासूम फरमाते सोच के हरकत करवाना, कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदाह में बोलती रही है। हाय हाय हाय। बाकी सारी की सारी जबानें गूंगी हो जाएंगी। इसीलिए मेरा साथ दीजिएगा। आज बोले तो मैं जुमला मैं कह रहा हूं कि किस अली के साथ, कि जो कायनात का शहंशाह। हुजूर मिंबर कूफा पर बैठ कर ना अली मशीयत की आंखों में आके डालकर खुतबा दे रहे थे कि दुनिया वालों तुमने जाने नहीं कि मैं अली कौन हूं। आओ मैं आज अली अपनी जबान से बताऊं। आदम की तौबा मैंने कबूल कराई, नूह की कश्ती मैंने किनारे लगाई, इब्राहिम के लिए आपको गुलजार मैंने किया, यूसुफ को याकूब से मैंने मिलाया, मेराज की रात पर्दे में मैं बोला, हिजर की रात बिस्तर पर मैं सोया, खुदाबंद सुख्न हजरते मीर अनीस अलैहिर्रहमा का कलम उठा। उन्होंने जब देखा ना कि किसी का गुजारा अली के बगैर नहीं, तो कलम उठाया और लिख दिया, खुर्शीद फलक अक से दुरे ताजे अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताजे अली है। अली मिलके अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिक की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिक की मौत है। दौरे हैदरी या अली या अली या अली। मौला आपको सलामत रखे, घबराए हुए तो नहीं आप साहिब मोहतरम। देखिए अली अलैहिस्सलाम की कितनी भी फजीलत हो जाए, है अल्लाह का वली, है नबी का वसी। हाँ हाँ, जब अमीर कायनात खुतबा दे रहे थे ना, जनाब सलमान खड़े हो गए और हुजूर जानते कि जनाब सलमान ने हमारे बड़े बड़े मसले हल किए। जो वली ने कहा मैंने ये किया ये किया ये किया ये क्या, सलमान खड़े हो गए, हाथ जोड़ कर गए, या अली तूने जो ये सब कुछ किया कायनात नहीं थी, तू था। जो बोल सकता है वो जरूर बोलेगा, बाकी अब आप खामोश हैं। कायनात नहीं थी, तू था, कायनात नहीं होगी। नहीं बोलेंगे तो उल्फाएगा। मेरे पास दलील है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि क़यामत के दिन हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है, इज्जत वाला भी है। आप में से कौन है जो नहीं जानता जिसका चेहरा हो उसके बाजू होते हैं, जिसके बाजू हो उसका बदन होता है, जिसका बदन हो वो अल्लाह नहीं होता। अब तुम्हारी मर्जी, या चेहरे वाला अल्लाह तलाश करो या वजहुल्लाह तला। बहुत मेहरबानी जना, मालिक उन हाथों की खैर करे जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। घबराए तो नहीं आप साहिबान। उस अमीर कायनात से पूछा, या अली इतनी तेरी फजीलत, तो कहने का या अली आपको फख्र किस बात पर है? हाय हाय। फरमाया आदम की तौबा कबूल कराने पे फख्र है? अली ने कहा नहीं। नूह की कश्ती किनारे लगाने पर? कहा नहीं। इब्राहिम के लिए आप गुलजार करने पर? नहीं। हाथ जोड़े तो सवाल जागेगा, क्या इमाम अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा है? हाय हाय। अली को अल्लाह अकबर। चलिए सुनिए जुमला, हाथ जोड़े, कहने लगा या अली कोई ऐसा फख्र है कि जिस पे आप फख्र करते हो? अली ने कहा हाँ, कायनात आलम में 4 फख्र ऐसे हैं जिस पर मैं अली खुद फख्र करता हूं। नहीं नहीं, थक गए तो मैं छोड़ देता हूं। मैं, आप जानते हैं कि मजहर भाई के साथ प्यार है, मैं बानिए मजलिस की हैसियत से हाजिर हूं। अगर बोलेंगे तो मैं जुमला कहना चाहता हूं, मालिक मजहर भाई की और अजहर भाई की तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप बोल रहे हैं और इतना अच्छा सुन रहे हैं तो
लुत्फ लीजिएगा। कहने लगे कि मौला कोई फख्र है? अली ने कहा पूरी कायनात में मुझ अली को 4 बातों पे फख्र है। अब सुनेंगे, चारों सुनेंगे या एक सुनाऊं? चारों सुनेंगे, फिर बोलते रहेंगे, मैं बगैर तशरीह के पढ़ूंगा। अली फरमाते मुझे एक कसम है उस ज़ाते वाजिब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझे अली की जान है, मुझे अली को अपनी पूरी जिंदगी में बस 4 बातों पे फख्र है। मौला कौन सी? फरमाया पहली बात, इलाही कफा भी फख्रन अन तकून अली रब्बन व कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दन। परवरदिगार, अली का पहला फख्र ये है कि तू मेरा रब है। हाय 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 हाय, बोलते आइएगा जनाब, बोल जाएगा अली बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान मोहतरम, सारा दिन से मजलिस जारी है, आपका इस शहर में बैठना बोलना मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानिया ने मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमाए। मालिक ने कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम, ये जिक्र इनकी मेरी आने वाली नस्लों में कायम दायम रहे। मेरे बुजुर्ग ने कहा कि दोबारा दोहराओ, तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। फिर दूसरा फक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर देखूंगा कौन तौसा की बारगाह में रह जाएगा और कौन बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ जाना चाहता है। जो जाना चाहता है वो अपने शह पर मवद्दत झाड़े, मैं उड़ा के लेके जाना चाहता हूँ। अली फरमाते मेरा पहला फख्र ये है कि अल्लाह मेरा रब है, मेरा फख्र ये है अल्लाह मेरा रब है। अली फरमाते मेरा दूसरा फख्र अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूँ। अली फरमाते मेरा तीसरा फख्र मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। मेरा चौथा फख्र मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा। अली मेहरबानी। मिल के मुनाफिक की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिक की मौत है। तवज्जो है आप साहब? तो घबराए हुए तो नहीं आप साहब? फरमाए मेरी ज़ौजा का नाम, हाय हाय हाय, अली कह रहे हैं मेरी ज़ौजा का नाम नहीं। आप बोलेंगे तो लुत्फ लेंगे। मदर हाशिम साहब एक जुमला कहूं सालों याद रहने वाला। इधर अली कह रहे हैं कि मेरा फख्र ये कि मेरी ज़ौजा का नाम सैयदा। उधर दरबार में खुतबा फतक में जो नबी की बेटी ने कहा था ना, फरमाया जानते नहीं एलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मुझे जान लो मैं फातिमा हूँ, मेरा बाप मोहम्मद है। और साथी बीबी ने कहा अपने घरों में जाकर पूछना क्या ये दावा किसी और के पास है कि मोहम्मद उसका बाप है? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। थक तो नहीं गया सब? फरमाया किसी और के पास ये दावा नहीं, बस मैं हूं। हाय हाय हाय, थके तो नहीं आप साहब? फरमाए बस मैं हूं। हाजी साहब बात में छुपाने लगा था, लेकिन अब ये सुन अच्छा रहे। सारे इतनी तादाद में जहां बाहर तक खड़े, जहां तक आवाज आ रही है, जरा मेरा साथ देते आइएगा। फरमाए मैं हूं। हाय हाय, मुस्तफा की बेटी। और मैंने भी जब देखा ना कि मुकामे सैयदा बताने के लिए रसूल क्या कर रहे हैं जानते? घर आ गए बतूल के, फरमाने लगे बेटी जी बाबा इन्नी अजे दो बिस्मिल्लाह जी फी बदनी जोफन। लुत्फ लीजिएगा, इतनी दाद देते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं, और इसमें ना भी बोले तो मैं राजी, लेकिन अजमत सैयदा है, बतूल का हक वो रखने नहीं देता, इसलिए जुमले का लुत्फ लीजिएगा। फरमाया इन्नी अजे दो फी बदनी जोफन, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। मदर हाशमी साहब 8-9 साल हो गए हैं आपकी मोहब्बत में आते, और इंशाअल्लाह जब जब आप बुलाते हैं मैं हाजिर होता हूँ और होता रहूंगा। लेकिन 9 साल की मेहनत पर भारी है ये जुमला जो कहने जा रहा हूँ। रसूल ने कहा कि मैं अपने बदन में, हदीस किताब में पढ़ते नहीं, ज़ौक़ महसूस करता हूँ। बीबी को पलट कर क्या कहना चाहिए था कि बाबा किसी तबीब को बुलाऊं? बोलिए मदर हाशमी साहब, आप जो अपने घर आकर अपनी बेटी से कहे बेटी आज मेरे बदन में दर्द है, तो बेटी फौरन नहीं कहेगी बाबा डॉक्टर को बुलाऊं? यही होता है ना। यहां मामला अलग है, आराम से पढ़ूंगा, समझ में आ जाए तो जोर से बोलिएगा। साहिबा ने मार्फत चेहरे देख लिए मैंने, जैसे कहा ना रसूल ने इतीनी
अल्लाह इन्नी अजदो फी बदनी ज़ो, बेटी मैं अपने बदन में ज़ो महसूस करता हूँ। बदले में बीबी ने ये नहीं कहा कि तभी बुलाऊं, फरमाया ओइज़ो का बिल्लाह या बता, बाबा अगर तेरे बदन में ज़ोफ है ना तो मैंने तुझे अल्लाह की पनाह में दिया। नहीं 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 नहीं, थोड़े लोग बोले, थोड़े लोग, हाँ वो बात भी थोड़े लोगों के लिए थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई समझे फजीलत सैयदा है। फरमाया ओइज़ो का बिल्लाह या बता, ले आइए हदीस किसा मिंबर पे कि बाबा मैंने तुझे अल्लाह की पनाह में दिया। हाजमी साहब आप जो अपनी बेटी से कहें मेरे बदन में ज़ौफ़ है और वो कहे कि मैंने अल्लाह की पनाह में दिया, तो पलट कर आप क्या कहेंगे? बेटी तेरा शुक्रिया, ये कहेंगे, या कहेंगे इलाही आमीन, या ये कहेंगे अल्लाहुम्मा आमीन? भाई जब कोई दुआ देता है तो बदले में क्या कहा जाता है? आमीन। अब बोलना, कभी कभी ऐसा पढ़ने को दिल आता है। इधर रसूल ने कहा इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफ़न, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूँ। बीबी ने कहा ओइज़ो का बिल्लाह है या बता, बाबा मैंने तुझे अल्लाह की पनाह में दिया। रसूल ने कहा अच्छा, अगर तूने मुझे अपनी अल्लाह की पनाह में दिया तो सुन, एतीनी बिल्किस्सर यमानी, मुझे अपनी चादर लाकर उड़ा दे। हाय हाय हाय, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब घर जाकर सोचिएगा कि मैंने कौन सा कीमती मोती आपकी झोलियों में डाला है। मालिक आपको सलामत रखे, वो हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो जो सैयदा की मदाह में बुलंद हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा महीना अज़मत सैयदा बयान करने के लिए अपने ऊपर वाजिब कर ले, ताकि दुश्मन को पता चले मुस्तफ़ा की बेटी का मकान क्या है। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? फरमाया ओइज़ो का बिल्लाह या बता, फरमाया अल्लाह की बना में तेरी एतीनी बिल्किस्साइल यमानी, अपनी यमानी चादर। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, ग्रामर से वाकिफ बैठे हैं, रसूल ने यमनी चादर नहीं कहा। आज फर्क समझेंगे यमनी और यमानी में फर्क क्या है। अगर चादर यमन से आई होती तो यमनी होती। यमानी, अरबी में यमानी कहते दाएं जानिब लटकने वाली चादर को। कर दूं तर्जुमा, कर दूं तशरीह। रसूल ने क्या कहा? बेटी अपनी वो चादर मुझे लाकर उड़ा दे जो दाएं जानिब लटकी हुई है। बीबी ने वो चादर उड़ा दी। वक्त गुजर गया, छठे मौला से साहिल ने पूछा मौला वो कौन सी यमानी चादर थी जो तेरी दादी ने तेरे नाना को उड़ाई? फरमाया बैठ जा, वो वही यमानी चादर थी जो शबे मेराज पर्दा बनी। इधर मैं था उधर वो था। हाथ बुलंद करके हैदरी तवज्जो फरमाइए। एक सलावत आप आवाज़ से बुलंद पढ़िएगा ताकि मौला के मदा खान और मेरे भाई जनाब पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब मिंबर पर तशरीफ लाएं। एक दरूद और आवाज़ से बुलंद पढ़िएगा। तवज्जो है आप साहब? घबराए? अच्छा जी, मैं दोबारा जुमला कह देता हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। बस मेरी तरफ देखिएगा। मैंने बात शुरू की कि रसूल ने कहा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस, बस बात खत्म कर दी। पर मैं अपनी यमानी चादर मुझे लाकर, बोलो सब उड़ा दे। इधर उड़ाई, हाय 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 हाय, थक तो नहीं गए? कौन सी चादर? फरमाया जो अर्श के दाएं जानिब लटकी हुई थी, जो शबे मेराज पर्दा बनी थी। किसका? मेरा और जली का। अल्लाह मुझे और आपको जन्नतुल बकी ले जाए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो सैयदा की यही तो ज़ियारत पढ़ते, अस्सलामु अलैका या हिजाबुल्लाह। हाय 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 बोल जाएगा, ऐ अल्लाह का पर्दा। बोलिएगा मोहम्मद हुसैन शाह साहब सिर्फ जाकिर नहीं बल्कि मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये ग्रामर से वाकिफ है कि बात कौन सी कहां पर कैसे की जाती है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब सैयदा की चादर में पंजतन इकट्ठे हुए तो वो जो रोज जिब्राइल को भेजकर गुफ्तगू करता था, बराह रास्त मलाइका से मुखातिब हो गए। और जानते क्या कह रहे? इल्मु या मलाइका, जान लो ऐ मलाइका वह सुकाना समावत, आसमानों पर रहने वालों, परवरदिगार क्या जान ले? फरमा इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतम वला अर्ज़म मदियतम वला कमनन मुदीरा वला शमसन मुज़य्यतम वला फलक यदूर वला बहरन यदी वला फुल्क जैसे इल्ला फी मोहब्बत। करूं तर्जुमा? चलिए कभी कभी जब दामन वक्त में गुंजाइश कम होना तो फिर
کبھی کبھی میں لفاظی کا یعنی وہ سہارا لے لیتا ہوں کہ وہ کافی عرضی جو آپ بیان کرتے ہیں. جب کہا نا کہ ملائکہ جان لو میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ، میں کچھ نہ بناتا جو بنایا الا فی محبت، جو بنایا ان کی محبت میں. زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے، جملہ یہی آپ کو آج کا سمجھانا ہے. توجہ چاہوں گا اظہر بھائی، توجہ. مالک آپ کو، مظہر بھائی کو یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے. آپ اسی طرح ذکر سیدہ کراتے رہے اور ہم پڑھتے رہے. فرمایا جو بنایا ان کی محبت میں. مظہر ہاشمی صاحب جملہ کہوں. شاہ صاحب اللہ نے کہا جو بنایا ان کی، نہیں سب بولو گے، ان کی، ان کے لیے نہیں. بس جو میں نے کہنا تھا یہ کی اور کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو لطف آ جائے گا. ان کے لیے نہیں، ان کی بولو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کائنات میں نے 14 کے لیے بنائی، کہہ رہا 14 کی محبت میں بنائی. اتنی داد دی ہے آگے آپ نہ بھی بولے تو میں راضی ہوں، لیکن فرق سمجھانا چاہتا ہوں. بھئی یہ محبت میں بنانا کیا ہے اور ان کے لیے بنانا کیا ہے؟ 2 جماعت ثانی سالانہ جلسہ ہوتا ہے. میں اور پیر محمد حسین شاہ صاحب اکٹھے آ گئے مظہر بھائی کے گھر. تو جیسے ہی گھر پہنچے نا تو انہوں نے ایک پوری ٹیبل سجائی ہوئی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے. تو پیر محمد حسین شاہ صاحب نے دیکھے اور دیکھا ہاشمی صاحب یہ تکلف کیا ہے؟ تو ہاشمی صاحب نے اپنے روایتی انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا صحیح کچھ نہیں، اے جو کچھ ہے تاڑی محبت ہے. موٹی موٹی ذرائع کی بول رہی ہے، پہلے گھبرائے گا تو نہیں صاحب بات سمجھانے کی. کیا کہا؟ یہ جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں. یہ جو تکلف، اسے تکلف نہ کہیں پیر صاحب، یہ آپ کی نہیں، سب بولو کہ ذوالفائے کا، یہ آپ کی محبت میں. ہائے ہائے. اب جیسے کہنا کہ یہ سب اگر میری محبت میں ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ تھکے تو چھوڑ دیتا ہوں، کہے تو جملہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کا. کیا کہا؟ یہ جو کچھ ہے یہ تو میری محبت میں، یہ کھانا، یہ چائے، یہ پھل فروٹ، یہ تو میری محبت میں ہے. چونکہ پیار جو ہے ہمارا، انہوں نے بے تکلف کہا مظہر بھائی، اظہر بھائی اگر یہ میری محبت میں ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ مجھے وہاں دونوں بھائیوں کے معاملات کو طے کرنے کے لیے خطیبانہ جملہ میں نے بولا. میں نے کہا جناب یہ آپ کی محبت میں ہے اور آپ کے لیے مومنین بیٹھے، مائی کون ہے، جائیں مجلس پڑھیں. یہ بھی سمجھ کے ہم بھی سمجھ کے جو کھانا تھا وہ ہماری محبت میں تھا، یہ جو مائک ہے یہ ہمارے لیے ہے. مفضل نے سرکار صادق سے کہا اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے کائنات بنائی ہے تمہاری محبت میں، یہ سب کچھ تو آپ کی محبت میں ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امام نے کہا بیٹھ جا، کائنات ہماری محبت میں بنائی، ہم 14 کے لیے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، ہمارے حبداروں کو بنایا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں. تھک تو نہیں گیا آپ صاحب؟ بس اسی پہ راضی رہے گا چونکہ بات چادر کی ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا جو بنایا بولو ان کی. پھر لطف لیجئے جب ہے سب کچھ ان کی محبت میں، جملہ سمجھیے. سائل آ گیا سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر، دستک دی. دستک دے کر پھر جب ایک صدا دی، کہنے لگا لوگوں سے پوچھتا آیا ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں بھوکے کو روٹی ملتی ہے. ہائے 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 ہائے. نہیں بولیں گے تو جائے گا. بس اسی پہ راضی رہے گا. آج کی بات پڑھنے والے میرے محترم ممبر پر موجود ہیں. کہنے لگا کون ہے؟ پوچھ کر آیا ہوں کہ یہ دروازہ تو میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. یہ تو ہے دروازے پر سائل ہے، بشر ہے جو کہہ رہا ہے. یہاں تو ملک بھی یتیم بن کر آئے تو روٹیاں لے جاتا ہے. ہائے 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 ہائے.
توجہ چاہوں گا، بس نتیجہ آج کا کون ہے؟ مولا آپ کو آباد ہو، لطف لیجئے گا۔ یہ بات سیدہ کی سماعت سے جا کر ملی، بھی فرماتی ہیں لطف لیجئے اس گھرانے کا، ہر بات ضروری نہیں کہ زور دے کر کہی جائے تو سمجھے، میں آرام سے کہتا ہوں ابھی سمجھ جائیں گے۔ جیسے ہی بات بی بی کے کانوں میں پہنچی، فرمایا فضہ بہن جو 7-8 پہنچوں نے میں بابا کہتا ہوں، گھرانہ دیکھیے، نوکرانی ہے، کنیز ہیں، ہماری آقا زادی ہے اس گھرانے کی کنیز، مگر کنیز ہونے کے باوجود بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ بہن فضہ، جی آقا زادی، گھر میں کچھ کھانے کو تو یتیم کو دو۔ اب بی بی فضہ فرماتی ہیں کہ شہزادی اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تو حسنین فاقے سے مسجد میں نہ جاتے، بولتے ہیں گے تو لطف آئے گا۔ فرمایا اچھا ہمارے دروازے پہ آیا ہے، خالی تھوڑی بھیجنا ہے، صندوق کھولو، صندوق کھولا۔ فرمایا وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو چادر بطور تحفہ دی تھی اور وہ چادر بابا نے مجھے بطور ہدیہ دی، وہ چادر اٹھاؤ چچا سلمان کو دو اور ان سے کہو بازار میں فروخت کر کے یتیم کا پیٹ بھر دے۔ سردی بھی بہت ہے، دھند کا بھی موسم ہے، مگر حسین علیہ السلام کے مدح خان آپ کی محبت اور آپ کی نوکری میں حسین کی نوکری دینے کے لیے، آپ سے دعا لینے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر سفر کرتے ہیں، اور آپ سب بھی اس لمحے اس سردی میں بیٹھے ہیں۔ جملے کا لطف لیجئے گا، میں کرتا نہیں بات، لیکن چونکہ شب اب اتنی اہم لگ گئی ہے تو یہ بات میں نہ کروں گا تو میں سمجھوں گا کہ میں پھر سیدہ کے دروازے کا نمک کا حق ادا نہیں کر رہا۔ میں جملہ کہتا ہوں، بی بی نے کہا وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو چادر بطور تحفہ دی اور میرے بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ دی، وہ چادر اٹھاؤ سلمان سے کہو فروخت کرے، یتیم کا پیٹ بھرے۔ مجھے خبر نہیں کہ آپ نے اس سے نتیجہ کیا نکالا، میں نے سے یہ نتیجہ نکالا کہ فتق بھی اگر بی بی کو مل جاتا خود نہ رکھتی، فروخت کر کے یتیموں کا پیٹ بھر دیتی۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، بہت مہربانی۔ چادر لی، جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں راہزہ بھی ممبر سکیفے دے ایک پیدے ہے بلکا گئے اچھا تمہاری مہندہ پیشہ آتے فدق کے پردہ پاک ایدھی عدل ہوتے لکھلانت حق پاک بطول دا کھا گئے شبیر عیدی دشمنی تے مادہ قتل پچا۔ زندہ باد خمینی صاحب، آپ ہمیشہ ہماری مشکل حل کرتے، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، گھبرا تو نہیں گئے؟ لطف لیجیے گا۔ جناب سلمان نے چادر کو لیا اور کاندھے پہ رکھا، کوزے میں بات کو بند کروں، یہی آج کا فضائل، یہی آج کا مسائل، باقی اسے کی بات آپ کو شاہ صاحب سنائیں گے۔ کاندھے پہ چادر سید رکھی، آواز دے رہے کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے؟ ایک یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا، کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی جو چادر فروخت ہو رہی ہے؟ سلمان فرماتے ایک یتیم کا پیٹ بھرنا ہے، توجہ چاہوں گا، ایک یتیم کا پیٹ بھرنا۔ اچھا کہاں؟ گھر کا دروازہ کھول، اس شخص سے کہا جو چاہیے لے جا۔ نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، جو چاہیے لے جا۔ بڑی پر دیکھ کر آج کے 2 منٹ، اور جو چاہیے لے جا، اس چادر کی قیمت ہے۔ وہ جو کچھ سمیٹ سکا سمیٹ کے لے گیا۔ جناب سلمان فرماتے ہیں چادر کی قیمت ادا کر دی، لے چادر۔ اس نے کہا نہیں، اپنے پاس رکھ، اپنے نبی کے دربار میں لے کے چل۔ نبی کے دربار میں آئے، جناب سلمان نے سارا ماجرا بیان کیا، یہ نبی کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھا۔ نبی نے کہا کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل؟ کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے چادر فروخت کر دے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یہی آج کا فضائل ہے، یہی آج کا مذہب ہے۔ اس نے کہا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے، اس دین سے سچا دین کوئی نہیں، حق والا دین ہی کوئی نہیں۔ بس سمجھیے گا آج کا جملہ، نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے قدموں کو بوسہ لیا، جانے لگا۔ نبی نے کہا رک، کلمہ پڑھ لیا، چادر کی قیمت پہلے دے چکا، لے چادر لے اور اپنے گھر چلا جا۔ بس چادر کے لے جانے کا نام آیا، نبی کے قدموں میں گرا، زاروں کی دار رونے لگا۔ نبی نے کہا اب کیوں روتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہیں گا سرکار یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا،
میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے۔ شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، 9 گھنٹے محمد کی نواسیاں کھڑی رہی، ہر کوئی پتھر مارتا رہا، شہزادیاں رو کر کہتی رہی مار تو لیا ہے، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں۔ سید عاقل رضا زیدی صاحب 2 جمادی ثانی دی مجلس مرکزی امام بارگاہ سجا دیا، خطاب فرما رہے ہیں زیب ممبر حسن ذاکر آل محمد سید محمد حسین شاہ بنگلہ جاسمین اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر آل محمد کامران عباس بی اے آف لاہور فیصل شہزاد کو بہر انہوں نے وارسان کھڑن بہر لگا مجھے فیصل شہزاد اور ضرور اعلان سماعت فرمے سو آمدہ محرم ذاکر آل محمد سید مرتضی شاہ لوٹیاں والے سے امام بارگاہ روزانہ 10 بجے یکم تو 10 محرم تک آمدہ محرم پڑھ سن بانین اتر شاہ بخاری مظہر ہاشمی صاحب